नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। पूर्वांचल यूपी का वो इलाका है जिसकी हमेशा से राज्य की सत्ता पर पकड़ मानी जाती रही है और गाहे बगाहे पूर्वांचल के रंगबाजों के चर्चे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकलकर अक्सर देश के कई इलाकों में सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं। मगर अब खेल पूरी तरह से बदल गया है और मुख्तार की मौत के साथ ही पूर्वांचल की पहचान के साथ जुड़ा माफिया राज का खात्मा हो गया है। तो इसीलिए आज बात मुख्तार की मौत के साथ पूर्वांचल में खत्म हुए माफिया राज की। मुख्तार को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई मुख्तार को बाहुबली समझता है, कोई मुख्तार को डॉन कहता है, तो कोई मुख्तार के माफिया राज का जिक्र करता है, तो कोई मुख्तार को एक अड़ियल बिगड़ैल सियासतदान के तौर पर जानता है। मगर कुल मिलाकर जिस एक बात से मुख्तार की पहचान साफ होती है वो है मुख्तार का खौफ, मुख्तार की दहशत, जो अब पूर्वांचल में पूरी तरह से खत्म हो चली है। यूं तो पूर्वांचल में तमाम रंगबाज हुए जो वक्त के साथ अलग अलग सियासी खेमों के नगीनों में शुमार हुए और फिर समय बदला तो अतीत के पन्नों में दफन भी हो गए। लेकिन मुख्तार की कहानी सबसे अलग है, क्योंकि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में जन्मे मुख्तार का पूरा परिवार गाजीपुर के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखता है। हार्ट अटैक से मौत से पहले तक करीब करीब 17 साल तक जेल में गुजारने वाले मुख्तार अंसारी के परिवार में कई माननीय हैं। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। तो वहीं मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र से नवाजे गए। साथ ही साथ मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी एक साफ सुथरे छवि वाले कम्युनिस्ट नेता रह चुके हैं और तो और 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी मुख्तार के परिवार से ही आते हैं और रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। मगर मुख्तार की शख्सियत इन सब से अलग है और सबसे ज्यादा बदनाम भी। इसकी शुरुआत होती है साल 2005 से। साल 2005 की घटना की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तार के माफिया बनने के सफर की शुरुआत पर नजर डाल लेते हैं। 1980 के दौर में जब पूर्वांचल में विकास के काम हो रहे थे तब वहां के लोकल गैंग्स में ठेके लेने की होड़ थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग में था। इस गैंग की दुश्मनी साहिब सिंह गैंग से चल रही थी। साहिब सिंह गैंग के लिए गैंगस्टर ब्रजेश सिंह काम कर रहा था। फिर शुरुआत होती है 1990 के दशक की और मुख्तार अंसारी बना लेता है अपना खुद का गैंग। उस दौर में मुख्तार ने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया था। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 बड़े गैंग थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और गैंगवार चलती रहती थी। पश्चिमी यूपी की जेल में कुछ साल पहले गैंगवार में मारा गया मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार के गैंग में शामिल था। साल 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला करवाया। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे मारे गए थे। इस घटना में ब्रजेश सिंह भी बुरी तरह घायल हो गया। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि पूर्वांचल में दबदबा बनाने की कोशिश भले ही तमाम रंगबाजों ने की हो, मगर दबदबा मुख्तार का ही रहा है। और इसी दबदबे की कायम रखने के लिए मुख्तार ने साल 2005 में कर दिया सबसे बड़ा कांड। बात 29 नवंबर 2005 की है और मामला जुड़ा है गाजीपुर से, जहां मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। चुनावी रंजिश के कारण अंजाम दिए गए कृष्णानंद राय हत्याकांड में AK-47 भी पहली बार इस्तेमाल की गई थी और करीब 400-500 राउंड फायरिंग की गई और इस हत्याकांड का आरोप लगा था मुख्तार अंसारी के गैंग पर। मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था। बस फिर क्या था, पूर्वांचल की राजनीति को हिला देने वाले इस हत्याकांड ने मुख्तार को दे दी एक बदनाम पहचान और मुख्तार बन गया पूर्वांचल का सर्वमान्य डॉन। इसके बाद आता है साल 2006, जब कृष्णानंद राय की हत्या के एक प्रमुख गवाह शशिकांत की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और आरोप लगते हैं मुख्तार पर। फिर साल 2012 में संगठित गैंग चलाने के चलते मुख्तार अंसारी पर मकोका के तहत केस दर्ज किया गया। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो उसके खिलाफ 61 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 15 हत्या के मामले थे,
यहां तक कि एनएसए जैसे कानून के दायरे में भी मुख्तार घिरता दिखा है। मुख्तार अंसारी क्राइम जगत के साथ साथ सियासत में भी पकड़ रखता था। मुख्तार मऊ से 5 बार का विधायक रहा है। मुख्तार के भाई फिलहाल सांसद हैं और सपा की ओर से गाजीपुर के प्रत्याशी भी। तो वहीं मुख्तार का बेटा अब्बास मऊ से विधायक है और जेल में बंद है। मुख्तार की पत्नी भी सालों से फरार है। मुख्तार की पत्नी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, जो बताता है कि मुख्तार का पूरा परिवार ही मुख्तार के माफिया राज का हिस्सा है और परिवार के सभी सदस्य अपने रसूख के दम पर पूर्वांचल में मुख्तार के माफिया राज को हवा दे रहे हैं। मगर मुख्तार अब नहीं रहा है। मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और मुख्तार के परिजन मुख्तार की मौत के पीछे स्लो पॉइजन को जिम्मेदार ठहराकर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सिस्टम जिस सिस्टम को मुख्तार ने करीब 25-30 सालों तक अपने इशारे पर नचा कर रखा था। यहाँ तक एक वक्त में जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में सत्ता में थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, तो मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने से जुड़ा मामला सामने आया था और पुलिस के अधिकारी मुख्तार के खिलाफ केस तैयार करने के चक्कर में नौकरी तक गंवा बैठे थे और मुलायम सिंह की सरकार इतने दबाव में चली गई थी कि पूरे मामले को ही रफा दफा कर दिया गया था। बहरहाल मुख्तार की मौत पर सियासत भी हावी होती दिख रही है और मुख्तार की मौत के बहाने सियासी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में पूर्वांचल में मुख्तार की मौत एक चुनावी मुद्दा बन सकती है और उसका फायदा सीधे तौर पर मुख्तार के परिवार से जुड़े सियासी दल को मिल सकता है और मऊ, गाजीपुर जैसी सीटों और उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।